जब रीमा ने पुरानी दुकान में एक गुड़िया देखी, तो उसे एक अजीब सी खींचतान महसूस हुई। गुड़िया की आंखें जैसे उसे देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। दुकान में कोई और नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रीमा ने गुड़िया को खरीद लिया और घर ले आई। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब होने लगा। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुलती और बंद होती, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। रीमा ने इसे मजाक समझा, लेकिन अगली रात गुड़िया उसके बिस्तर के पास थी, जबकि उसने उसे कमरे में छोड़ दिया था। डरते डरते उसने गुड़िया को फिर से कमरे में रखा। तीसरी रात वह आधी रात में जागी और गुड़िया उसके चेहरे के बेहद करीब थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी खौफनाक इरादे से भरी हो। रीमा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक गुड़िया ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे और मजबूत थे। रीमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मेरी दोस्त हो। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गुड़िया बेड पर अकेली थी और रीमा का कहीं पता नहीं था। गुड़िया की आंखों में अब एक नई चमक थी,